हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सियाराम। वेलकम बैक टू द मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा रखता हूँ आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, है ना, और आप लोग बहुत अच्छे लेवल से लर्निंग को कर रहे होंगे और वीडियो को भी शेयर कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स मिले, आपने कॉमन नाउन वाले उसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स किए, है ना, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही आप कमेंट करके आंसर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल एक या दो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, आपको क्या करना, अपने आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपको ऑलरेडी कितना आता है और कितना और सीखने की आपको जरूरत है ना। एक सेंटेंस देता हूं आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। यस दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी सेलिब्रेट द होली इन द मार्च। क्या लिखा है? वी सेलिब्रेट द होली इन द मार्च। मैंने इसको पूरा अंडरलाइन कर दिया है। मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे लेवल से सीखें। पूरा अंडरलाइन कर दिया, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर हो सकती है। ठीक है, मैं आपको इससे कोई स्लैश नहीं बना रहा हूँ कि स्लैश। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को इम्प्रूव करके आप सबसे पहले क्या करें, इसको अपनी कॉपी में लिखें, इम्प्रूव करके आप उसको डबल से लिखें, पहले से लिखें, गलती का आप उसको सर्कल बनाइएगा और उसका सही वर्जन क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है, उसको आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर, आप लोग बताइए, सोचिए ज़रा। वी सेलिब्रेट द होली इन द मार्च, सोचिएगा ज़रा, पॉज करिएगा वीडियो को, आराम से सोचिएगा 1-2 मिनट तक और आंसर जो सही लगे आपको उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आशा रखता हूँ आप लोगों ने ऐसा किया होगा, लिख लिया होगा, है ना। अब इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर दूंगा बाद में। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन, केवल यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर नाउन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर नाउन होता क्या है, सबसे पहले इसकी छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा कि व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है समझिएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉपर नेम होता है। क्या होता है? प्रॉपर नेम। किस चीज का हो सकता है? प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नेम होता है पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं कौन हूं? एक प्रॉपर पर्सन हूं, मेरा नाम है अमित, राइट। तो अमित क्या हो गया? अमित सियाराम मेरा नाम है, तो अमित सियाराम क्या हो गया? पर्सन हो गया। प्लेस, कहां पर हूं मैं? एक सिटी में रहता हूं जिसका नाम क्या है? भोपाल, राइट। और एक थिंग क्या है? एक थिंग। थिंग क्या है? जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट एक थिंग है, एक प्रकार से देखा जाए प्लेस है ना। और प्लेस में भी हम लोग चीज का क्या रख दिया? नाम, राइट। अब देखो ये बिल्डिंग एक चीज ही है ना, तो इसका नाम मैंने रख दिया क्या? मॉडर्न। हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? मॉडर्न। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर अमित सियाराम कौन है? एक टीचर है, तो जो टीचर लिख दिया, अगर मैंने अपने आप का प्रोफेशन लिख दिया, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जो प्रोफेशन होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। अच्छा, ये जो प्लेस है भोपाल, अगर मैं इसी चीज को सिटी बोल देता तो ये क्या हो जाता? कॉमन नाउन। और मॉडर्न क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, तो ये क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये सारे के सारे कैसे लिख दिए मैंने आपके लिए? कॉमन नाउन, अंडरस्टैंड। और जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? ये एग्जांपल मैंने क्यों दिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट इसको रफ कर देता हूं। हम सीख रहे हैं प्रॉपर नाउन। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन छोटी सी दी। डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होती है? इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट लेटर क्या है? जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अपर केस में होता है। कौन से केस में होता है? अपर केस। अब अपर केस क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर होता है, देखो अमित का ए कैपिटल है, एस कैपिटल है। या सुनो एक और एग्जांपल देते, मान लीजिए मैंने लिख दिया रामदास, एक बंदे का नाम है रामदास, या दूसरे बंदे का नाम मैंने एक और नाम लिख दिया, मान लीजिएगा
कोई भी नाम ले सकते हैं, है ना, जैसे मैंने लिख दिया रमेश कुमार। देखो रमेश का आर कैपिटल है ना, और कुमार का के कैपिटल है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो दूसरी बात क्या है, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। कई बार क्या होता है, आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बेटर बनाने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे, है ना, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो आपने देखा कई बार कुछ वर्ड रहते हैं उनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप डिक्शनरी में कई बार सर्च कर लेते हैं, किसी भी डिक्शनरी में मीनिंग नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो होते हैं प्रॉपर नाउन। तो क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो प्रॉपर नाउन होता है इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता, नो ट्रांसलेशन, इट हैज़ गॉट नो ट्रांसलेशन, इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक नाम लिखा प्रकाश, मैंने एक नाम लिखा प्रकाश। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है जिसका नाम क्या है, प्रकाश, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या लिखा, प्रकाश, कम ऑन, क्या लिखा, प्रकाश। प्रकाश का पूरा नाम है प्रकाश रात्रे, राइट। तो यहाँ पे लिखा प्रकाश रात्रे, राइट। सो यहाँ पे लिखा प्रकाश रात्रे, ही हैज बीन द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लिखा है प्रकाश रात्रे, तो आपने देखा होगा प्रकाश का पी बड़ा है और रात्रे का आर बड़ा है, यस और नो। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात ये है, देखो प्रकाश का पी बड़ा और रात्रे का आर बड़ा, क्योंकि दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, नंबर 1। दूसरी बात, इसका कोई सरनेम नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लाइट रात्रे, कम ऑन, क्या नहीं बोल सकता, लाइट रात्रे नहीं बोल सकते। क्या बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे एक बंदी है, उसका नाम है रोशनी, क्या नाम है, रोशनी। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं लाइट कम हेयर, रोशनी इधर आओ, हम ये नहीं बोल सकते लाइट कम हेयर, नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन का कभी भी कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं, यस और नो? आगे चलते हैं। तो 3 बातें समझने लायक हैं। पहली बात क्या है, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होगा। जैसे प्रॉपर पर्सन का नाम लिखा है, प्लेस का नाम लिखा हो, थिंग का नाम लिखा है, अच्छा, ये पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तीसरी बात, इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। और तीसरी के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे, नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कब? इन जनरल। अगर हम सामान्य तौर पर देखें 99% क्या होगा, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन हो सकता है सर जो प्रॉपर नाउन वो एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसा है? एक अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन एक अनकाउंट, आप कहीं से गिन तो सकते हैं, ध्यान देना भाई, आप सर्च करके देख लीजिएगा। मान लो मैंने कहा फुटबॉल, क्या कहा? फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल का एफ बड़ा रहेगा तो ये प्रॉपर नाउन रहेगा, और ये क्या रहेगा, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, गेटिंग द पॉइंट। और दूसरी बात है, इससे पहले आर्टिकल भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आप फुटबॉल को गिनना स्टार्ट कर दिए, 1 फुटबॉल 2 फुटबॉल, तो अब ये प्रॉपर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए प्रॉपर नाउन, जैसे आपने कहा, मैंने कहा मेरी क्लास में 2 राहुल हैं, पहला राहुल एक था तो राहुल था प्रॉपर नाउन, क्या था, एक था, प्रॉपर नाउन था। लेकिन अगर क्लास में राहुल नाम के 2 बच्चे हो जाएंगे तो मैंने कहा देयर आर 2 राहुल्स इन माय क्लास, मेरी क्लास में 2 राहुल नाम के बच्चे हैं, राइट। अब उनको गिन लिया, कॉमन हो गए ना, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है मतलब वो कॉमन हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमें क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होगा, अनकाउंटेबल। और अगर आपने उसे गिनना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन से क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे मैं कहूँ राहुल इज अ स्टूडेंट, तो राहुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और मैंने कहा देयर आर 2 राहुल्स इन माय क्लास, तो राहुल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अभी हम इसको बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन जैसे हमने इसको गिनना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो कैसा होता है, काउंटेबल होता है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है। अब इतनी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था और उस टाइप के और क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन्हें सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम इन्हें
कैसे सीख सकते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ये 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, राइट। आपको इनको क्या करना है, करेक्ट करना है। 5 सेंटेंसेस जो हैं टॉप के, इनको में आपको क्या करना है, गलती को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। और लास्ट के जो 3 सेंटेंसेस हैं, टोटल 8 सेंटेंसेस हैं, सॉरी, तो इनमें आपको क्या करना है, आपको चूज करना है, ए आएगा या एन आएगा। बात समझ पा रहे हैं, यस और नो। तो आप सबसे पहले इन सेंटेंसेस को लिखिए। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे का वीडियो आप कितनी बार देखेंगे, तो बेटर होगा कि आप उससे क्या करना है, नोट्स बना लें, है ना। और आप इन चीज़ों को हमेशा के लिए सीख रहे हैं, नोट्स जरूर बनाएं, है ना। तो आप नोट्स बनाइए। सबसे पहले आप लिखिएगा इन सारे सेंटेंसेस को और अपने हिसाब से अपने लेवल पर देखिएगा, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, अपने आप को देखिए आप कितने गहरे पानी में हैं। आप में से कुछ सोच, सर अभी तो हम पानी में गए ही नहीं है अरे जाओ भाई, यस नो, क्योंकि जो डूबता है वही पार लगता है, जो पानी में जाता है वही तो पार लगता है। आइए ज़रा सीखते हैं। अभी एक IAS टॉपर हैं, टॉपर तो नहीं कहना चाहिए, 130 उनकी रैंक है, नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है, जो कर गया सो तर गया, जिसने कर लिया वो तर गया, मतलब उसका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन 10 सेंटेंसेस को लिखें। 8 सेंटेंसेस हैं, राइट। एक 2 मिनट लगाइएगा, कम से कम 10-15 मिनट में इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी स्पीड पे फोकस मत करिएगा, अभी एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा, राइट। एक बार एक्यूरेसी आगे सीख जाएंगे तो वैसे ही आप आसानी से स्पीड भी आ जाएगी, है ना। गाड़ी को कभी तेज चलाना नहीं सीखा जाता, गाड़ी को केवल चलाना सीखा जाता है। तेज तो अपने हाथ में एक्सीलेटर है, कभी भी कितना भी दिया जा सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीड आ जाएगी। आते हैं, आशा रखता हूँ आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को लिखा होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी और 8 में से कम आप लोगों के 4-5 तो सही हो ही गए होंगे, है ना। तो जो बाकी सही नहीं हो रहा वो अभी सही कर लेंगे। देखते हैं ज़रा। हाँ जी, अभी नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करूँ, अभी 2 और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हैं, राइट। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको जॉब पाना ना गवर्नमेंट, तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? आई होप यू आर रेडी, देयरफॉर यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए सीखते हैं। पहले लिखा था होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मार्च। पहली बात पता है, जो होली है ये जनरल बात है या स्पेसिफिक बात है? प्रॉपर नाउन है, राइट। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है क्या? नहीं आता है। देखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। क्यों? प्रॉपर नाउन है होली। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा किस लेटर में लिखा जाता है? कैपिटल। तो होली को कैसे लिखा जाना चाहिए? HOLI, केवल H कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर, राइट। आगे देखते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब? इन द मार्च। कोई एक मार्च में मनाई जाती है, सारी मार्च में मनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आ है, सॉरी यहाँ पर जो द है आर्टिकल, यहाँ पे द नहीं आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस और नो। दूसरी बात, यहाँ पर जो लिखा है मार्च, क्या लिखा है? मार्च। मार्च क्या है? सारे महीने की बात करेंगे, स्पेसिफिक एक महीने की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक महीने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मार्च का भी M कैपिटल करेंगे और ये हो जाएगा मार्च। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? होली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मार्च। दा नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने प्रॉपर नाउन की जनरल बातें सीख ली, 99% से ज़्यादा चीज़ें हमने सीख ली हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। 4 एक्सेप्शंस होते हैं प्रॉपर नाउन में, जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी, राइट, क्योंकि एक्सेप्शंस पर ही अधिकांश क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो गाइस, केवल 4 ही मतलब एक्सेप्शंस हैं जो हमारे कॉमन नाउन के क्राइटेरिया से थोड़े से बाहर है। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन नाउन से पहला आर्टिकल नहीं आता, ये कहा था मैंने आपको जनरली, यस और नो। लेकिन 4 ऐसी कंडीशन है जिनमें कॉमन नाउन से पहला आर्टिकल आ जाता है। वो कौन सी कंडीशन, उनके एक एग्जाम्पल दूंगा और फिर हम इस क्लास को फिनिश करेंगे। नंबर 1, अगर कोई चीज़ कैसी हो दोस्तों? यूनिक हो। कैसी हो? अगर कोई चीज़ यूनिक होगी तब हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहली बात क्या है, अगर कोई चीज कैसी होगी? यूनिक होगी, तो हम कॉमन नाउन से पहले क्या ले लेंगे? आर्टिकल दा ले लेंगे। दूसरी बात, अगर कोई हेवनली बॉडी है, सॉरी, अगर कोई हेवनली बॉडी है तो उसके साथ भी हम लोग क्या लेंगे? आर्टिकल द। हेवनली बॉडी जैसे सन नेचुरल थिंग है, राइट, नेचर में है, तो ये हेवनली बॉडी मानी जाएगी, है ना। तो हेवनली बॉडीज होंगी तो उनके साथ भी हम क्या लेंगे? आर्टिकल क्या लेंगे? द ले लेंगे। तीसरी चीज,
पहला क्या है, अगर कोई यूनिक थिंग होगी, भले वो प्रॉपर नाउन होगी, उससे पहले आर्टिकल द ले सकते हैं। दूसरा क्या है, हेवनली बॉडी होगी, जैसे सन, मून, है ना, हेवनली बॉडी, हालांकि प्रॉपर नाउन है, सन का एस बड़ा रहेगा लेकिन फिर भी हम आर्टिकल ले लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर प्रॉपर नाउन यूनिक हो जाए, हेवनली बॉडी हो जाए, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई चीज होली है, क्या है, होली, ध्यान दीजिएगा, होली थिंग्स जो होती हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। और कुछ कलेक्शन, कुछ ऐसी कंट्री नेम होते हैं, कंट्री नेम होते हैं या स्टेट के नाम होते हैं, राइट, कंट्री नेम होते हैं या स्टेट नेम होते हैं, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ज़रा मैं आपको बताता हूँ। कंट्री नेम जैसे यूएसए, यूएसए के से पहले हम आर्टिकल द ले लेंगे, द यूएसए लिख देंगे, राइट। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग, हेलो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक अरब कंट्री है, क्या है, अरेबियन कंट्री है, और वहाँ पर एक दूध वाला है, कौन है, दूध वाला। तो आप मुझे बताएंगे कि अरब कंट्री में दूध वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोचिए। मिल्क शेक मिल्क शेक, वहाँ के लोग शेक बोलते हैं, वहाँ शेक होते हैं, वो ऐसा कुछ लगाते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, मिल्क शेक, अरे मजाक करो, मिल्क शेक नहीं बोलेंगे, शेक को शेक बोलेंगे यार, प्रॉपर नाउन। अभी बताया था ना, प्रॉपर नाउन का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता, लेट्स अंडरस्टैंड। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, और हमारे इंडिया का एक स्टेट भी है इसमें, कौन सा होगा जरा सोचिए, पंजाब। देखो लोग बोलते हैं ये एक्सेप्शन है, बट मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यूएसए है कलेक्शन ऑफ स्टेट्स है, वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। यूनाइटेड किंगडम है, ये 4 कंट्रीज का कलेक्शन है। यूएई ये अरब कंट्रीज का कलेक्शन। और पंजाब में क्या होता है, 5 नदियाँ होती हैं, झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ऐसी 5 नदियाँ होती हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं। इसके भी एग्जांपल देते हैं, होली थिंग्स, जैसे कि हमारे होली बुक का नाम बता दिया मैंने, कहा रामायणा, तो रामायणा से पहले क्या लगा देंगे, द रामायणा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द रामायणा क्या है, होली बुक है ना। ऐसी होली रिवर भी हो सकती है, तो अपन ने क्या किया, द गंगा। यस और नो, वो एक सीरियल आता था, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, सबका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया। तो जो गंगा है वो क्या है, होली रिवर, अंडरस्टैंड। सो इसलिए हमने उससे पहले क्या लगाई थी, द। तो मतलब होली कोई भी चीज़ हो, चाहे होली, ये क्या हो गई, होली रिवर हो गई, ये क्या हो गई, होली बुक हो गई, राइट। तो जो होली थिंग्स होंगी तो उनसे पहले हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। अब बात करते हैं यूनिक थिंग। अगर कुछ यूनिक है, जैसे कि आपने ताज होटल के बारे में सुना होगा, राइट, काफ़ी फेमस है और यूनिक है, तो अपन क्या बोलेंगे, द ताज होटल। अच्छा, अगर मैं बात करूं ताजमहल, किसके बारे में बात करूं, ताजमहल, तो ताजमहल बहुत ही यूनिक है, 7 वंडर में से एक है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर वो कैसी होगी, फेमस होगी, यूनिक होगी, उससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल द लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हेवनली बॉडी, कोई भी चीज़ जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स में है, राइट, हेवनली है मतलब नेचुरल है, उससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल द। जैसे मैंने लिखा सन, तो सन से पहले आर्टिकल द लगाया जा सकता है, और लगाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे मैंने लिख दिया मून, मून भी हेवनली बॉडी है, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द। जो डायरेक्शंस होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब समझते हो, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं। क्या होती हैं दोस्तों, दिशाएं। तो अगर हम बात करेंगे दिशाओं की, तो दिशाओं के पहले हम लगा देंगे क्या, आर्टिकल। क्या लगा देंगे दोस्तों, आर्टिकल। जैसे मैंने लिखा ईस्ट, क्या लिखा, ईस्ट। ईस्ट एक दिशा है, हेवनली बॉडी है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, द, तो हो जाएगा द ईस्ट। ऐसे द वेस्ट, यस और नो, द नॉर्थ, द साउथ। तो अगर ये 4 कंडीशंस आ जाएंगी तो हम इनसे पहले क्या ले सकते हैं, इनके साथ हम क्या ले सकते हैं, आर्टिकल द जरूर लेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यस और नो, हेलो। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इन सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक्सेप्शन दिए, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा।
तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया और मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडिया की सारी जगह पे फैले, राइट, ताकि वो एक एक बच्चा इंग्लिश को सीख पाए, चाहे वो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहा हो या ना कर पाए। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करने के बावजूद भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश को अच्छे लेवल पर सीखना चाहते हैं या कंपेटिटिव इंग्लिश को क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।